दैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नदातमम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रज्ञा जी, जय श्री कृष्ण। आर यू रेडी? जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज मैं पहले अध्याय का 22वां श्लोक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अर्जुन विषाद योग श्लोक 22। लेकिन 22वां श्लोक करने से पहले उसके साथ में मैं 21वां श्लोक भी ये चैंट करूंगी। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसमें अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मुझे मेरे रथ को जो सेना है उसके दोनों सेनाओं के मध्य में, जो रणभूमि है उसके मध्य में लेकर चलिए, जिससे मैं सारी जो योद्धा हैं, जो सेनाएं हैं, जो जहां पर स्थित है उसका मैं अच्छी तरह मैं देख सकूं और उसका निरीक्षण कर सकूं। तो इसमें कहा गया है, ये उसका जो शब्दार्थ है उसका भावार्थ क्या है। तो उसमें लिखा गया है कि हे अच्युत, अच्युत यानी जो जिससे कभी कुछ कोई चूक नहीं हो सकती है। च्युत यानी जो कभी चूकता है, तो जिससे कभी कोई चूक नहीं हो सकती, जो एक दीप स्तंभ की तरह, एक पूरे जहां पर केओस होता है, जहां पर धांधली मची हुई होती है, वहां पर एक दीप स्तंभ की तरह वो खड़ा रहता है, उसे अच्युत कहते हैं। तो जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, वो उस पूरे युद्ध में जो जहां नरसंहार होने वाला है, जो जिसमें कौन बचेगा कौन नहीं इसकी कुछ शाश्वती नहीं है, उसमें वे एक दीप स्तंभ की तरह खड़े हैं और अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही भक्त वत्सल है, और यहाँ पर भक्त जो है वो अर्जुन है। अर्जुन का पूर्णतः समर्पण देखकर ही श्री कृष्ण ने उनका उनके रथ का सारथी होने की जिम्मेवारी उन्होंने उठाई है। यहाँ पर उनका समर्पण पूर्णतया है श्री कृष्ण के प्रति, लेकिन कुछ देर के लिए इट इज एन आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि वो स्वयं कहते हैं कि पूर्णतः समर्पण है, उनको पता है कि भगवान ने खुद उनके रथ का सारथ्य स्वीकार किया है, और उन्होंने भी पूरी शरणागति के साथ में अपने रथ के जो घोड़ों का लगाम है वो श्री कृष्ण के हाथों में सौंपा है। लेकिन फिर भी उनका कहीं पर जो अहंकार है अर्जुन का, वो उस सर उठाता है, और तभी वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे रथ के रणभूमि के मध्य में ले चलिए, ताकि मैं सारे लोगों को देख सकूं, जो कोई भी योद्धा है, जो पितामह है, जो गुरु है, जो मेरे भाई बांधव हैं, उनको मैं देख सकूं कि सामने कौन योद्धा खड़े हैं, किस तरह की व्यू रचना की गई है, वो मैं स्वयं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो निरीक्षण की उनकी इच्छा है वो उनके अहंकार से ही जन्मी है, और वहां पर इसके लिए उनका विषाद, आगे चलकर उन्हें विषाद होता है, क्योंकि उन्होंने समर्पण भी किया है, फिर भी उनका अहंकार पूरी तरह से टूटा नहीं है कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ और मैं इसका आगे चलकर जो संहार होने वाला है उसका कारणीभूत मैं हूंगा।
ये जो भावना उनके मन में आती है, जो अर्जुन विषाद योग है, वो भी उसी अर्जुन के विषाद का कारण यही है कि पूरी तरह से उनका समर्पण श्री कृष्ण के प्रति नहीं हुआ है अभी तक, और उसका वो समर्पण पूरी तरह पाने के लिए और उसका विषाद पूरी तरह नष्ट करने के लिए आगे भगवत गीता कही गई है श्री कृष्ण द्वारा। और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि यदि वो पूरी तरह समर्पित थे तो ये विषाद उनका उत्पन्न क्यों हुआ? तो उत्पन्न इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन तो सिर्फ निमित्त मात्र है। भगवत गीता असल में कहा गया है पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए, और जो मोक्ष, उसे एक मोक्ष का साधन कहा, मोक्ष का ग्रंथ कहा गया है भगवत गीता को। तो वो मोक्ष, समर्पण और जो जो आगे चलकर उपदेश दिया गया है भगवान कृष्ण द्वारा कि जिससे अर्जुन का पूरी तरह जो विषाद है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए अर्जुन कहीं पर सिर्फ एक निमित्त मात्र है। और ये भगवत गीता जो कहा गया है वो भगवान श्री कृष्ण ने हम सबके कल्याण के लिए कहा गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रज्ञा जी, लेकिन केवल एक बात कहना चाहूंगा। अच्युत, ये जो भगवान कृष्ण का नाम है, उसका अर्थ है जो कभी अटल, उसका अर्थ है अटल, यानी जिसने जो निश्चय किया वो निश्चय से कभी टलता नहीं। जो स्थान पर वो खड़ा है, जो निर्णय लिया है, वो कभी छोड़ता नहीं, वो उससे दूर नहीं होता। इसे अच्युत कहा जाता है। ना कि जिससे कोई चूक हुई हो, भूल हुई हो, नो। जो अपने निश्चय से हिलता नहीं है वो अच्युत, जो अपने स्थान से हिलता नहीं है वो अच्युत होता है। तो आगे बढ़े जी। विभूति योग 10वें अध्याय की एक्चुअल विभूतियों का आरंभ किया पिछली बार। भगवान ने 21वें श्लोक से एक्चुअल विभूतियों कहने का आरंभ किया। पहला श्लोक पिछली बार हमने देखा, आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषा रविरंशुमान। अदिति कश्यप, जो अदिति के 12 पुत्र हुए, वो 12 में विष्णु मैं हूं। विष्णु यानी वामन। जब दशावतार में भगवान विष्णु ने वामन स्वरूप में देवी अदिति और कश्यप ऋषि के यहाँ जन्म लिया था, वो विष्णु यानी वामन, वो मैं हूं। ज्योति, चंद्र का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, एक दिए का भी प्रकाश है। ये सब ज्योति स्वरूप है। लेकिन ये सब में मैं वो तेजस्वी रवि यानी सूर्य हूं। रवि अंशुमान, अंशुमान यानी जिसकी किरणें हैं, वो किरणों वाला सूर्य, वो मैं। मरीचि मरुताम अस्मि। 49 मरुतों का हमने उल्लेख किया। कैसे देवी दीति को इंद्र को हराने वाला एक ये दीदी को जरा म्यूट हम मैं ही कर दूं। चलो हो गया। तो अदिति के इतने तेजस्वी पुत्र देखकर दीति को भी हुआ, जो कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी थी, कि मैं इंद्र को हरा ऐसे महापराक्रमी पुत्र को जन्म दूंगी। जब इंद्र को पता चला तो देवी दीति के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। और वो गर्भ जब जोर से चीखने चिल्लाने रोने लगा, तब इंद्र ने कहा माँ रुदय यानी रो मत। फिर भी वो रुके नहीं, इसके लिए और 7 के 7 टुकड़े की 49 हो गए। लेकिन देवी दीति ने सभी को जन्म दिया 49 मरुतों को। माँ रुदा कहा गया, इसके लिए उनका नाम पड़ा मरुत।
कि 49 मरुत में मैं मरीचि हूँ। मरीचि मरुताम अस्मि। जो मरीचि नाम का मुख्य मरुत था वो मैं हूँ। और नक्षत्राणाम शशि। 27 नक्षत्रों में 27 दक्ष की जो कन्याएं थी उनका विवाह चंद्र से हुआ। शशि यानी चंद्र। और फिर उनको केवल रोहिणी प्रिय थी, इसके लिए दक्ष ने श्राप दिया। वो गए शिव जी के पास, शिव जी ने उपाय बताया। तो 27 नक्षत्र के जो स्वामी थे शशि, नक्षत्रों में शशि मैं। 27 कन्याएं और 28वां अभिजात नक्षत्र। ये हमने पिछली बार देखा 21वें श्लोक पे। यहां से आगे बढ़ते हैं। वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में साम वेद में हूं। जो वेदों की ऋचाएं, ऋचाएं यानी दिव्य वाणी, जो सिद्धस्त ऋषियों को सुनाई दी, ये दिव्य वाणी सुनाई दी उनको सिद्धि प्राप्त करने के बाद। इसमें मनुष्य जाति का कल्याण था, सारी सृष्टि का कल्याण था इस वाणी के अंदर। और ये वाणी सुनाई गई थी, इसके लिए उसे श्रुति कहा गया। और यही श्रुति यानी हमारे 4 वेद, जिसमें जीव के कल्याण का ज्ञान छुपा हुआ है। और इन चारों वेदों में वैदिक काल के जो मुख्य देवताएं थे उनकी स्तुति और ये सब है। ऋग्वेद की शुरुआती हम जो श्लोक बोलते हैं, ये पहला श्लोक है ऋग्वेद का, अग्निमीड़े पुरोहितम। ऋग्वेद में मुख्यतः अग्नि का उल्लेख है और अग्नि की स्तुति है। वैसे ही सामवेद में इंद्र की स्तुति है। और सामवेद कहते हैं हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो सामवेद से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सामवेद की जो ऋचाएं हैं वो सभी ऋचाएं गेय है, जिसे हम गा सकते हैं। हमारे संगीत का आरंभ सामवेद से हुआ है। म्यूजिकल हिम्स, हमारे भजन कीर्तन जिसे कहते हैं, सबका मूल सामवेद में है। इसके लिए भगवान ने कहा कि वेदों में सामवेद में हो, जिसमें इंद्र की स्तुति है। इंद्र भी भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, कि भगवान विष्णु ने ही सभी देवताओं को उत्पन्न किया। तो देवताओं के राजा इंद्र को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया है, उनका ही अच्छी हो। जिसमें इंद्र की स्तुति है वो सामवेद मुझे बहुत प्रिय है। और इसके लिए वेदा नाम सामवेदो अस्मि। अभी ये जो हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, ऋग्वेदी ब्राह्मण एक शाखा है, यजुर्वेदी ब्राह्मण, सामवेदी ब्राह्मण। हम जो रक्षाबंधन करते हैं उनके 15 दिन के बाद सामवेदी ब्राह्मणों की रक्षाबंधन होती है। इतना अंतर है उसमें। सप्तर्षि अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम है। वैसे ही रुद्रों का नाम, आदित्यों का नाम, वो भी अलग स्थान में अलग है। इसके लिए हम वो सत्य है कि असत्य इसमें नहीं उतरते, उसके पीछे का हेतु ये समझते हैं, उसके पीछे का भाव समझते हैं। सप्तर्षि जो भी थे, बट वो श्रेष्ठ थे, उत्तम थे, आदि थे, ये हमें समझना है। तो वेदा नाम साम वेदो अस्मि देवा नाम अस्मि वासवः। अभी हमने इंद्र का उल्लेख किया, तो देवा नाम यानी देवताओं में, देवताओं में वासव में हूं। वासव यानी
किसी को पता है वासव किसे कहते हैं? वासव यानी पुनः इंद्र। इंद्र को ही वासव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अष्ट वसु है, उन अष्ट वसुओं के हेड है, उनके राजा है। स्वर्ग के देवताओं में जो वसु है, उनके वो राजा है, इसके लिए वसुओं के जो हेड है वो वासव। हमने 33 कोटि देवताओं के बारे में आगे उल्लेख किया था। आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान ने जो विभूतियों कहने का आरंभ किया, उसमें सबसे पहले ये 33 कोटि देवताओं का उल्लेख है। पहले श्लोक में 12 आदित्यों का उल्लेख है। यहां पर वसुओं का, 8 वसुओं का उल्लेख है। इसके बाद के श्लोक में 11 रुद्रों का उल्लेख है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। ये है 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवता। दिस इज 33 कोटि देवता। और कितनी बड़ी भूल कर दी सबने। वी हैव 33 करोड़ देवता हिंदुइज्म में। 33 करोड़, 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता है हिंदुइज्म। तो वसुओं के जो हेड है वो वासव। ये 8 वसु थे। उसमें से जो मुख्य था, सबसे बड़ा, उसका नाम था द्यूय या प्रभास। प्रभास नाम था सबसे बड़े वसु का, 8। और एक बार ये 8 वसु ऋषि वशिष्ठ की नंदिनी गाय उठाकर लेकर आए। तो ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने श्राप दिया। आप देवता है, स्वर्ग लोक में रहते हैं, लेकिन आपने ये कृत्य किया है, इसके लिए आपको पृथ्वी पर जाके मनुष्य के अवतार में सुख दुख उठाने पड़ेंगे। तो भयभीत हो गए, हम देवता है, केवल हम सुख अनुभव करते हैं, हमें मनुष्य लोक में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। बहुत विनती की, तब उन्होंने कहा कि जो 7 वसु है वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे, लेकिन बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। लेकिन हे प्रभास, तू सबसे बड़ा है, इसके लिए इन सब का जो कार्यकाल है वो तुझे भुगतना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। और फिर वो श्राप सत्य हुआ। वो सभी वसु पहुंचे देवी गंगा के पास, आप हमें जन्म दीजिए, और जन्म देते ही मार डालिए, ताकि ऋषि वशिष्ठ का श्राप विफल ना हो। हम पृथ्वी पे जन्म भी लेंगे और तुरंत हम मृत्यु भी ये कर देंगे। तो देवी गंगा ने हाँ कहा, और पृथ्वी पर उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया। और एक शर्त रखी, यदि मुझसे विवाह करना है तो आप कभी भी कुछ भी मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर एक के बाद एक 7 पुत्र को जन्मते ही उन्होंने गंगा में बहा दिया, मार डाला। और ये 7 वसुओं का उद्धार हो गया। लेकिन जो 8वें सबसे बड़े थे, उनको पूर्ण श्राप भुगतना पड़ा। वो गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र के नाम में उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया देवव्रत। और आगे जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली तो वो भीष्म कहलाए। वही पितामह भीष्म, महाभारत के युद्ध में जो सेनापति थे वो। और उनको बहुत लंबे काल तक जीना पड़ा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। इनफैक्ट वो श्राप भुगत रहे थे। उनके सभी भाई मुक्त हो गए, लेकिन उनको वो पूर्णतः भुगतना पड़ा। तो ये जो 8 वसु थे, इन वसुओं के राजा इंद्र, इसके लिए इंद्र को वासव कहा गया।
देवानाम अस्मि वासव, जो देवता लोक है, जो देवतागण है, देवता लोक में, स्वर्ग लोक में, उन सभी में उनके जो राजा इंद्र है वो वासव मैं हूं। ये क्वालिटी आई कहां से? लीडरशिप इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी। एक व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी आई कहां से? वो लेकर आया है, गॉड गिफ्ट है। इसके लिए भगवान ने उसे तथास्तु कहा, जा तेरे प्रारब्ध अच्छे हैं, तेरे कर्म अच्छे हैं, इसके लिए मैं विशेष गुण तेरे अंदर देता हूं। ये जो विशिष्ट गुण दिए जीव को भगवान ने, वो उनकी विभूति कहलाए। तो वैसे देवताओं में इंद्र के विशिष्ट कर्म होंगे, उसका श्रेष्ठ प्रारब्ध होगा कि वो सामान्य देवता न बनकर देवताओं के राजा बने। लेकिन अपने पौराणिक इंद्र देखेंगे तो उसके चरित्र में और जो हमारे वैदिक इंद्र देखेंगे उसके चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है। पौराणिक कथाएं हैं लोगों का मन बहलाने के लिए, और उसमें बहुत सारी छूट, फ्रीडम लिया उन्होंने, और इंद्र के चरित्र का पतन हुआ पौराणिक कथाओं में। लेकिन वेदों के जो इंद्र है वो सचमुच एक राजा है। वो क्वालिटी थी उनमें कि देवताओं के राजा बने वो। तो वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासव। वेदों में सामवेद और देवों में वासव, इंद्र मैं हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सुंदर। ये सभी जो इंद्रिय है, हमारी जो इंद्रिय है, एक अंतकरण और एक बाह्यकरण यानी इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण, करण यानी इंद्रिय। तो ये जो 14 इंद्रिया है, ये सभी में मन मैं हूं। विशिष्ट कौन सी इंद्रिय है सब में? मन। क्योंकि कितना भी विषय और इंद्रिय एक हो जाए, लेकिन यदि मन कटा हुआ है, मन से जुड़ी हुई नहीं है इंद्रिय, तो वो कोई फल देगी नहीं। आप कितना भी अच्छा मूवी देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, लेकिन यदि मन कोई अन्य विचार में चला गया तो सामने क्या चल रहा है पता ही नहीं। हमारे सामने बैठ के लोग हमें बुला रहे, 1 बार 2 बार 3 बार हम सुन रहे हैं, लेकिन मन यदि अन्य जगह पर है तो क्या बोल रहे हो हमारे तक जाता ही नहीं है। अब कितना भी अच्छा खा लो, खाते हो, भोजन करते हो, और कोई दुखद समाचार आ गया तो उसके बाद यदि मन विचलित हो गया तो कितना भी हमें पसंदीदा भोजन हम ले रहे हैं, उसका स्वाद हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या खाया। ये इंद्रिय और विषय तब तक सुख देते हैं जब तक मन उससे जुड़ा हुआ है। यदि मन इंद्रियों से हट गया तो इंद्रियों इंद्रियों का कार्य रहेगा ही नहीं। तो सभी इंद्रियों का जो अनुष्ठान है, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और अन्य 5 ऐसी 6 इंद्रियां प्रकृति से आकृष्ट होती है। बट मन यदि इन इंद्रियों के पीछे से निकल जाए तो ये इंद्रियां अपना काम कुछ भी फल नहीं देगी। विषय से भले ही मिल जाए फिर भी सुख या दुख इसमें परिवर्तित नहीं होगी। तो सुख और दुख की अनुभूति मन करता है। मन श्रेष्ठ है इंद्रियों में,
विषय को विषय क्यों कहा गया है? प्रश्न है मेरा, विषय को विषय क्यों कहा गया है? ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में उसको ऑब्जेक्ट कहा, लेकिन यहां पर विषय कहा। ऑब्जेक्ट को हमारे यहाँ विषय कहा गया क्योंकि उसके अंदर विष है, इस जिसमें विष है वो विषय। मोक्ष के लिए, मोक्ष मार्ग में जो विष का कार्य करता है वो विषय, जो हमारा नाश करता है वो विषय, जो हमारा पतन करता है वो विषय। तो इंद्रिय और विषय सुख तभी देंगे जब मन जुड़ा हुआ है। यदि मन डिस्कनेक्ट हो जाए तो कितना भी इंद्रिय और विषय मिले फिर भी सुख या दुख की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए कहा गया मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन लग गया तो बंधन, और मन यदि हट गया तो मोक्ष। तो चाबी हमारे जीवन की मन के अंदर है। सुख या दुख हमारे मन के अंदर है। मैंने ये आगे भी उदाहरण दिया था। मेरे विद्यार्थी थे, रिजल्ट के दिन एक उदास होकर आया और एक कूदता हुआ आया। जो उदास हुआ था उसको 85% आया, वो रो रहा था क्योंकि 90 चाहिए था, उसके मन को 90% चाहिए था। जो कूदता हुआ है उसको 50% आया था। वो पास होगा कि नहीं वो भी उसको ये नहीं था, और 50% आया तो इतना खुश। तो ये बाह्य तत्व का क्या मीनिंग है? ये सुख और दुख तो हमारे अंदर है, रिलेटिव। मैंने जो चाहा वो सुख। तो हमारे जीवन का मापदंड क्या है? हमने जो चाहा वो मिला वो सुख। हम उल्टा करते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग की नजर में क्या सक्सेस है। हमने हमारे खुशी का मापदंड लोगों के हाथ में दे दिया। हम निश्चय करेंगे हमें कौन सी बात सुख देगी और हमें कौन सी बात दुख देगी। क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटिश की महारानी, ब्रिटेन की महारानी, 70 साल राज किया उन्होंने। वो क्यों महारानी बनी? उनके पिता की पहली बड़ी संतान वो थी, इसके लिए वो महारानी बनी। और इनके पिता क्यों बने महाराजा? क्योंकि उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया, मुझे नहीं बनना है राजा। तो इसके लिए उनके छोटे भाई राजा बने ब्रिटेन के, और उनकी बड़ी बेटी उनके बाद क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी। तो अपने बड़े चाचा को जब वो मिली एक बार, तब उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा आपको नहीं लगता है आपको मुझे सॉरी कहना चाहिए? तो चाचा ने कहा क्यों, आप तो महारानी है, आप छोड़ के गए इसके लिए मुझे ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मुझे एक सामान्य स्त्री की तरह रहना था, घर परिवार बच्चे, ये मेरा सुख था। और आपने इतने बड़े क्राउन मेरे सिर पे रख दिया आपके कारण, और 70 साल में बच गए। अब जैसा पब्लिक को चाहिए वैसा मुझे रहना पड़ता है। तो ये सुख, उनके मन में एक फैमिली लाइफ थी, उनको महारानी बनना पड़ा, वो दुखी हुई। तो ये मन सुख और दुख का कारण है, और ये सुख और दुख हमारे कर्म निर्धारित करता है। और कर्म हमारी डेस्टिनी, हमारी नियति क्या बनेगी वो निर्धार करती है, क्योंकि इसी कर्म से हमारे प्रारब्ध निर्माण होगा हमारा। और ये प्रारब्ध हमें अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण करता रहेगा। इसके लिए इतनी इंद्रियां हैं हमारी, लेकिन वो सब में पावरफुल है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भूत यानी मशान में मिलते हैं वो नहीं,
संस्कृत में जीव अध्यात्म मात्र यानी जीव प्राणी, मात्र, जीव जीव मात्र। मात्र प्राणी। हाँ, जिसके अंदर जीव है वो भूत। तो भूता नाम अस्मि चेतना। हम सब भूत है, हम सब जीवित है। हम सब के अंदर सबसे महत्व किसका है? हमारे सौंदर्य का, हमारी वाणी का, हमारी बुद्धि का, या अन्य कोई क्वालिटी जो भगवान ने हमें दी है हर एक जीव के अंदर? ये सब में मुख्य क्या है चेतना। हमारे अंदर? हाँ, जीवन शक्ति। जीवन शक्ति, प्राण, चेतना। हाँ, चेतना। अगर ये ही नहीं हुआ, चैतन्य ही नहीं है मेरे अंदर, आत्मा ही नहीं है, तो ये सभी मेरे गुण दुर्गुण, शारीरिक क्वालिटी सब विफल। वो सब का महत्व है क्योंकि अंदर चेतना है। जिस दिन अंदर से चैतन्य चला गया उस दिन शरीर का कोई महत्व नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। और ये चेतना की अनुभूति करनी है तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। आप सबने एक मृत शरीर देखा होगा, किसी का मृत्यु हो गई हो परिवार में, पड़ोसी में, समाज में, जो एक मृत शरीर है और एक गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति, वो भी बिल्कुल नहीं हिल रहा है, आंखें तक नहीं हिल रही है, ना हाथ पैर, कुछ भी नहीं, वो भी ऐसे ही गहरी नींद में सीधा सो रहा है। क्या दोनों में कुछ अंतर देखा आपने? એક શ્વાસ લે છે ને એક નથી લેતો. બરાબર છે, પણ સ્ટીલ ઓલા જો આપણે દૂરથી જોઈએ તો શ્વાસ લે છે એ પણ નથી દેખાતું, પણ છતાં એક સુતેલી વ્યક્તિ અને એક મૃત વ્યક્તિ, આ બંનેમાં પણ તમને અંતર દેખાશે। जो जीवित है उसके अंदर कुछ विशेष दिखेगा आपको, भले ही सो रहा, भले बेहोश हो, लेकिन फिर भी एक मृत शरीर और एक बेहोश शरीर, इसके अंदर एक अंतर दिखेगा आपको। ये जो अंतर है वो चेतना, वो चेतना का प्रभाव। चेतना का प्रभाव है। कुछ तेज है इस चेतना में। भले आदमी बेहोश हो लेकिन उसके मुख पे एक तेज, एक आभा अलग है, एक मृत शरीर के कंपैरिजन में। ये क्या है? ये मैं हूं, मेरे कारण सभी भूत जीवित है, मैं ही वो परमात्मा का अंश उनके अंदर हूं, चैतन्य स्वरूप से, चेतना स्वरूप से उनके अंदर विराजमान हूं। तब जाके लोग उसे जीव कहते हैं। जो जीवित है वो जीव। तो ये जो जीव तत्व है एक शरीर के अंदर, एक भूत के अंदर, वो जीव तत्व, वो चेतना, वो ऊर्जा, वो चैतन्य में हो, अगर ये नहीं रहा तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। तो वेदा नाम साम वेदोस्मि, देवा नाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। ये था हमारा 22वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? हर एक श्लोक में भगवान 4 विभूतियां कह रहे हैं। एनी क्वेश्चन? क्या आगे बढ़े हम? चलिए आगे बढ़े। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, श्लोक नंबर 23। ये देखिए, पहले श्लोक में आदित्य आए, दूसरे श्लोक में वसु आए, तीसरे श्लोक में अभी रुद्र आए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावकाश्चस्मि, मेरु शिखरेणाम अहम, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। रुद्र कितने हैं?
रुद्र 11 है। रुद्र की व्याख्या, रुद्र की व्याख्या रोदयति इति रुद्र, जो रुलाता है। रोदयति यानी रुलाना, जो रुलाता है वो रुद्र। हमने देखा है भगवान शिव ने तांडव कब किया? एक रौद्र स्वरूप में आकर उन्होंने एक तांडव किया है। रौद्र यानी एकदम गुस्से वाला स्वरूप, रुलाने वाला स्वरूप। और ये रुद्र किसके देवता है? रुद्र स्टॉर्म के, लाइटनिंग के, थंडर, इसके देवता है, उसको रुद्र कहते हैं। और ये 11 रुद्र में भीम एक रुद्र है, त्र्यंबक एक रुद्र है, सब शिव के नाम। और उसमें मुख्य कौन सा है? शंकर। ये मुख्य रुद्र है, शंकर है। शंकर किसे कहते हैं? शंकर का अर्थ क्या? शन करोति इति शंकर। शंकर। हमारी समापन की प्रार्थना याद कीजिए। ओम शन्नो मित्रः, ओम शन्नो वरुणः, शन्नो भवत्य अर्यमा। ये शन यानी क्या? व्हाट इज शन? शन के 2-3 अर्थ है। हमारी संस्कृत भाषा इतनी विस्तृत है, अनेक अर्थ एक ही शब्द के। तो व्याकरणकर्ताओं ने एक गुगली बोल फेंका, आप नक्की करो कौन सा अर्थ यहां फिट बैठता है। तो शन का अर्थ है एक, शांति। जो शांति करता है वो शंकर। पर शांति के लिए उसको रौद्र स्वरूप धारण करना पड़ता है। स्कूल का एक क्लास है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं और टीचर आते हैं, एकदम गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं और डर के पूरा क्लास शांत हो जाता है। तो ये जो क्रोधित हुआ स्वरूप है टीचर का, वो शंकर, जिन्होंने क्रोध के कारण शांति कर दी। यहां पर शंकर प्रलय के देवता रुद्र, जो क्रियाएं चल रही है सृष्टि में, उस सृष्टि का प्रलय कर दिया रौद्र स्वरूप में। तो अब कोई प्रवृत्ति नहीं चल रही है, अर्थात शांति। रात को जैसे हम सो जाते हैं तो संपूर्ण शांति, क्या होता है कुछ मालूम नहीं, लेकिन प्रभात होते ही देखो उत्पात शुरू, एक्टिविटी शुरू वापस। तो ये जो शांति हुई रात को, सब मिल गए, तो वो शिव, शिव यानी शांति। रौद्र स्वरूप धारण करके सृष्टि का प्रलय कर दिया। नाउ नो एक्टिविटी, नो नॉइस, केवल शांति। ये रौद्र स्वरूप ये रुद्र करते हैं। तो शन करोति इति शांति। दूसरा शन का अर्थ है कल्याण करना, हित करना, सुख करना। ये सब शन के अर्थ है। तो जो भी हमारा कल्याण करता है, जो भी हमारा हित करता है, हमें सुखी करता है, शांति करता है, तो सबका अर्थ है शंकर। शन करोति इति शांति। हमारे यहाँ महाशिवरात्रि कैसे मनाई सबने मालूम है? भांग पीकर ठंडाई पिलाई, सबको हो गया समाप्त महाशिवरात्रि। इससे आगे कुछ नहीं। कई बार लगता है कि जिसे हम भक्ति कहते हैं, वो सच में भक्ति है, वो आगे ले भगवान से जोड़ती है हम, ये हमारी इंद्रियों से जोड़ती है ये भक्ति। हम लंबी लाइन थी ठंडाई पीने के लिए, लेकिन यदि शंकर कौन है, क्या है, रुद्र क्या है, शिव क्या है, ये समझने के लिए हम बुलाए तो 100 में से 4 आएंगे। ये अधपतन है। कभी कभी तो ऐसा लगता है आज की जो भक्ति है वो, जब तक शिव क्या है ये समझेंगे नहीं, उसके साथ जुड़ेंगे कैसे हम?
मेंटल कनेक्ट, इंटेलेक्चुअल कनेक्ट भगवान के साथ. તો ભગવાન છે એ તો ખબર પડવી જોઈએ પેલા, તો પછી માથું નમશે ને. આ વસ્તુ છે. તો रुद्राणाम शंकराश्चस्मि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम. शिव का श्लोक है त्र्यंबकम. ये त्र्यंबक क्या है? वो 11 में से एक रुद्र है, इसके लिए त्र्यंबक. 3 अक्षर, 3 जिसकी आंख है वो त्र्यंबक. जब रुद्र रुलाता है तो उनके जो आंसू है वो बन गए अक्ष से निकले हुए, रुद्र की अक्ष से निकले हुए अश्रु रुद्राक्ष हो गए. ये रुद्राक्ष का अर्थ है, रुद्र की अक्ष के अश्रु रुद्राक्ष. तो शन करोति इति शंकर रुद्राणाम शंकरश्चास्मि. ये सभी 11 रुद्रों में भी मुख्य कौन है? शंकर या शंभु. शंभु और शंकर एक ही है. हर, ये जो हर हर महादेव हम कहते हैं, हर ये एक रुद्र है. 11 रुद्र में से एक रुद्र का नाम हर है, इसके लिए हर हर महादेव कहते हैं. कुछ वर्ष पहले किसी एक पॉलिटिशियन के आगे लोगों ने हर हर लगाया था, तो हमारे धर्म के जो रक्षक थे अलग अलग शंकराचार्य जी, उन्होंने समझाया कि हर केवल महादेव के आगे लग सकता है, कोई मनुष्य के आगे हम ये नहीं लगा सकते. तो हर ये 11 रुद्र में से एक है, इसके लिए वो महादेव के आगे हर लगता है. सदाशिव, ये भी बहुत बड़ा शंकर का स्वरूप है. जैसे महादेव है वैसे सदाशिव. तो रुद्राणाम शंकराश्चस्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसा. यक्ष केवल मनुष्य नहीं, अलग अलग प्रकार की योनियां. उसमें मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, ये सब योनियां आती. यक्ष गंधर्व कह सकते हैं हम, जो गायन में माहिर थे. वो अलग अलग यक्ष थे. ये यक्षों का राजा कौन? यक्ष का राजा कुबेर. देवताओं का जो धन था, जो संपत्ति थी, वो किसके हाथ में थी? चाबी किसके पास थी उसकी? कुबेर. कुबेर के पास. ये कुबेर यक्षों के राजा थे और उसको वित्तेश कहा गया. वित्त यानी धन, पैसा. वित्त के ईश, ईश यानी स्वामी, लॉर्ड, ईश्वर. जो वित्त के ईश है वो वित्तेश. तो यक्षों में वित्तेश कुबेर मैं हूं. और ये कुबेर और रावण के भाई भी लगते थे. रावण ने उनको बंदी बना दिया और उनका पुष्पक विमान था जो रावण ने उनसे ले लिया. तो रुद्रों में शंकर मैं हूं और यक्षों में वित्तेश कुबेर मैं हूं. ये मेरी विभूति है, मेरी शक्ति है, मेरा तेज है. ये वो विशिष्ट बने ये सभी में. वसुनाम पावकाश्चस्मि. पावकः नैनम दहति पावकः. ये श्लोक हम बोलते हैं ना, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि. ये पावक यानी अग्नि का एक प्रकार. अभी ये 8 वसु कौन थे? 8 वसु ये जो पृथ्वी के एलिमेंट्स है उसके देवता थे. जैसे जल, ये एक वसु है जो जल के देवता थे. पृथ्वी, अग्नि,
वायु, ये सब प्रभास, प्रभा यानी तेज, सूर्य, चंद्र, ये सब वसु थे। तो ये सभी में अनल, अनल यानी अग्नि, अग्नि का एक नाम है अनल, और अनिल यानी वायु। एक अनील और एक अनल, अनल अग्नि अनिल वायु। तो ये सभी जो 8 वसु है, सूर्य चंद्र अग्नि पृथ्वी जल वायु, ये सब में पावक अग्नि में हूं। अग्नि को मुख्य कहा गया है। अग्नि एक बहुत बड़े देवता थे वेदों के। इसके लिए आरंभ ऋग्वेद का अग्नि के स्तुति से होता है। हम भी अग्नि का श्लोक बोलते हैं। अग्नि को इतना महत्व क्यों दिया गया? 2-3 बातें हैं उसके लिए। एक, अग्नि को मुख कहा गया। हम यज्ञ में जो भी आहुति देते हैं अग्नि के अंदर, वो आहुति ईश्वर तक पहुंचती है। जैसे हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद मुख में रखते हैं तो वो हमारे पेट तक हमको प्राप्त होता है। वैसे ही ईश्वर को यदि कुछ भोग चढ़ाना हो तो अग्नि को समर्पित करो। अग्नि को मुख कहा गया यज्ञ का। उसमें जो आहुति देंगे, हम जो भी भोग देंगे, वो ईश्वर को प्राप्त होगा। अग्नि मुख है, ईश्वर तक पहुंचाने का वो मार्ग है, साधन है। इसके लिए अग्नि को महत्व दिया गया। दूसरा, अग्नि शुद्ध करती है। अग्नि में कुछ भी डालो, सब उसकी जो बुराइयां है वो नाश हो जाती है। हम एक मृत शरीर को, भले बड़े हो उनसे, वो भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि इसमें से प्रकृति जन्य जो भी राग द्वेष मत्सर सब गया अभी। इसके लिए पवित्र हो गया देह। इसके लिए उस पवित्र देह को हम नमस्कार करते हैं और उसको अग्नि को समर्पित करते हैं, क्योंकि अग्नि में जो भी हम समर्पित करते हैं वो सब शुद्ध हो जाती, पिघल जाती है, कोई बुराई रहती नहीं है उसके अंदर। तो परम शुद्धि की कारक है अग्नि। इसके लिए अग्नि का महत्व है। और तीसरा, एक स्पिरिचुअल परसेप्शन, अनदर आउटलुक। अग्नि में हम घी डालते हैं, क्या होता है? अग्नि में हम लकड़ी डालते हैं, क्या होता है? अग्नि में हम तिल डालते हैं, क्या होता है? हवन। हाँ जी। अग्नि में जो कुछ भी हमने आहुति दी, वो सब का अस्तित्व मिट जाता है, वो सब अग्नि स्वरूप हो जाते हैं। अग्नि में इस शरीर को भी जब हमने समर्पित कहा, तो ये शरीर का भी अस्तित्व गया, हमारा शरीर गया, हमारा अहम गया। और जब अहम गया तो हम ईश्वर से एक रूप हो गए। मोक्षदायिनी है अग्नि। हमारे और ईश्वर में अंतर कौन लेके आता है? अहम। जब तक हम समझते हैं कि मैं ये हूं, तब तक मैं ईश्वर के साथ एक हो ही नहीं सकता। ये जो मेरा मैंपन है, मैं ये हूं, वो जो मेरा अहम है, अहंकार, ये अग्नि भस्मीभूत कर डालती है। लकड़ी जो डाली वो भी भस्म हो गई, शरीर जो डाला वो भी भस्म हो गया। अस्तित्व नहीं रहता है अग्नि में, जो कुछ भी हमने आहुति दी उसकी। तो ये मोक्षदायिनी हो जाती है अग्नि। इसके लिए अग्नि का महत्व है। और इसके लिए अग्नि ये परम देवता बने वेदों के। हम, हमारी जो विवाह संस्कार है, वो फेरे भी किसकी साक्षी में लेते हैं? अग्नि की साक्षी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है, देवता है, उसको साक्षी रखकर वर वधु फेरे लेते हैं और सप्तपदी के वचन देते हैं। एक दूसरे को देना होता है वचन। अभी तो महाराज जी बोलते हैं सब वचन।
महाराज ही वचन देते हैं शादी कराने वाले, वर वधु को देना चाहिए समझकर एक दूसरे को वचन, क्योंकि उनको जीवन जीना है साथ में। एक अलग पद्धति भी थी विवाह की। अग्नि की जगह सूर्य चंद्र को साक्षी रखकर विवाह करते थे, वो गंधर्व विवाह। किसी को मालूम नहीं थे, ढाई में जो कर दिया, साक्षी कौन है कि आपने विवाह किया? सूर्य चंद्र, ये हमारे साक्षी, ये गंधर्व विवाह। लेकिन हम अग्नि की साक्षी में हिंदू सनातन धर्म फेरे लेते हैं, तब उस पर एक स्टैंप लगता है, यस अब ये विवाहित हुए। इतना महत्व है अग्नि का। तो ये सभी वसु जो है नेचुरल एलिमेंट्स, पंच महाभूत, ये सभी में अग्नि में हूं। वसुनाम पावकाश्चस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। शिखर एक सिंगुलर पीक किसी पहाड़ की, उसे शिखर कहते हैं। तो ये सभी पर्वतों में, सभी शिखरों में जो मेरु है वो मैं हूं। क्या इंपॉर्टेंस था मेरु का? कहते हैं वहां पर उसके मेरु के पत्थर जो खोदते थे खदान, तो सोने चांदी ये सब प्रेशियस मेटल्स थे वहां पर, इसके लिए उसका महत्व बहुत बहुत था मेरु पर्वत का। तो मेरु शिखरिणाम अहम। शिखरों में, इंडिविजुअल पीक्स, सिंगल पर्वत, उन पर्वतों में मैं मेरु हूं। वसुनाम पावकाश्चस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। तो ये श्लोक में 23वें श्लोक ने हमने और 4 विभूतियां भगवान की समझी। रुद्रों में शंकर मैं हूं, यक्षों में वित्तेश कुबेर मैं हूं, वसुओं में पावक यानी अग्नि में हूं, और शिखरों में मेरु पर्वत में। तो आज हमने 8 विभूतियां समझी भगवान की। इन 8 विभूतियों के ऊपर कोई प्रश्न आज के प्रवचन पर या कोई कुछ शेयर करना चाहे तो हम ले सकते हैं। मैंने 8 वसु ना नाम बताड़शो, सूर्य चंद्र अग्नि वायु। पहला तो 5 एलिमेंट ले लो अपना, पंच महाभूत, अनल એટલે અગ્નિ, ચંદ્ર, આ બધા। सूर्य चंद्र अग्नि वायु હા, પૃથ્વી, પછી પ્રભાસ। वायु પ્રભાસ પણ આવે, પ્રભાસ એટલે વિશ્વવસુ, ઓલો મોટા જે હતા એ વિશ્વ પિતામહ દિવ્ય, એ કહેવાના। હજી એકાદશ હું તમને વોટ્સએપ કરું છું, યાદ આવે। ओके 8 थैंक હતા, यू 8 ટોટલ વસુ હતા। ओके। एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है कि जो ये विभूतियां कही गई है, उन्होंने हर तरह के जो स्पीशीज है, या स्पीशीज कहेंगे हम, क्योंकि उसमें जो उन्होंने कहा है उसमें विशेष जो है वो विष्णु है। तो हाँ, एक्चुअली ऐसा भी अर्थ हम कह सकते हैं कि हर कण कण में व्याप्त जो है, हाँ। हर तरह के इसमें, चाहे वो सामान्य हो और विशेष करके जो विशेष है उसमें व्याप्त है, सर्वव्यापी जो है वो विष्णु है। विष्णु का अर्थ ही वो है, हाँ, व्याप्नोति इति इसलिए विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है वो विष्णु। उसे लिए आदित्य में एक है ना वो। और एनीथिंग? ये प्रार्थना करें। ऐसी तो 70-80 विभूतियां हैं, अभी हमने 10-12 ही देखी है। रुद्र, आदित्य, वसुओं को देखा, अभी आगे भगवान बढ़ेंगे, अभी जीव के ऊपर आएंगे, पशु पक्षी ये सब आएंगे, ऋषि महात्मा ये सब। चलिए तो प्रार्थना करें। ओम शन्नो मित्रः शन् वरुणः शन्नो भवत्यार्यमा
शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री